यूसुफ जो था उसी ने सबसे पहले कहना था कि आप झूठ बोलते हो कि वो तो फलां कब्र पे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना रूलर है यानी अथॉरिटी जो उस वक्त की हुकूमत वाले हैं, उन्होंने लाश जो है वो चोरी कर ली थी। लेकिन आप अंदाजा करें कि जब शागिर्दों ने ये ऐलान किया कि यीशु मसीह जिंदा है, तो अगर लाश उनके पास होती तो वो डेड बॉडी उस लाश को पेश कर देते कि ये आप झूठ बोलते हो, वो तो मुर्दा बॉडी जो है हमारे पास है। लेकिन वो पेश ना कर सके क्योंकि वो जिंदा हो चुका था। फिर उसके बाद क्या कुछ कहते हैं कि नहीं जी वो शागिर्दों ने जो लाश थी वो चोरी कर ली। आप अंदाजा करें कि वो शागिर्द जो थे वो डरे हुए थे और वो ऐसा काम नहीं कर सकते, और रूमी हुकूमत का पैरा था, उनको तो अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए वो ऐसा जो है वो कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद एक सून थ्योरी है कि यीशु मसीह जो था वो सलीब पे मरा नहीं था बल्कि अधमुआ हो गया था, और जब कब्र में उसको रखा तो उसको थोड़ी ठंडक मिली, कुछ अरसे के बाद होश आई, तो उसके बाद उठ के चला गया। और डॉक्टर ट्रेवर लॉयड डेवी लिखता है यीशु जिंदा था जब सलीब पर से उतारा गया। आप अंदाजा करें कि वो आदमी जिसको रोमी कोड़े लगे हों, आपको पता कितने बुरे तरीके से वो मारते थे, और उस तरीके से कहीं तो उसी जगह पे लोग जो हैं वो मर जाते थे, और उसके बाद 6 घंटे तक उसको सलीब पर जो है वो लटकाया गया, कील लगे हुए थे। और ऐसा आदमी जिसके आदमी कील लगे हों हाथों पाँव में और उसको कोड़े लगे हों, वो इतना बड़ा जो पत्थर है वो कैसे हटा सकता था। और जो रूमी थे, रूमी सिपाही जो थे, वो बड़े एक्सपर्ट थे, उनको पता होता था कि आदमी मर गया है कि नहीं। और जब वो क्या हुआ है कि देखा कि वो मर गया है, तो यूहन्ना 19:34 आयत में लिखा हुआ है, एक सिपाही ने भाले से पसली छेदी। उसने जाके जो भाला है उसकी पसली में मारा, और उससे जो है हमें पता चलता है कि यीशु जो है वो मर चुका था। और यही नहीं बल्कि मेडिकल एविडेंस भी आज मौजूद है, सबूत मौजूद है, क्योंकि आज लेबॉर्ट्री में खून को जो खून है उसको रख दें तो थोड़ी देर के बाद जो सीरम है, प्लाज्मा जो उसमें है, वो उसमें सेपरेट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब उसको भाला मारा गया तो उसमें से खून और पानी जो है वो बह निकला। इससे भी साबित होता है मेडिकली तौर पे कि यीशु जो है वो सलीब पर मर चुका था। ये सारे मफरूजात जो हैं वो झूठे हैं। सलीब पर से जिंदा जो है वो उठा लिया गया। एक थ्योरी ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सलीब पर से यीशु जो है वो जिंदा जो है वो उठा लिया गया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी जो है वो पाए। खुदावंद का मकसद ये था कि हमेशा की जिंदगी जो है वो लोगों को दे, और उस पर ईमान लाना जो है वो बड़ा जरूरी था। और जब उसने बख्शीश कर दी है तो उसने उसको वापस नहीं लेना था बल्कि उसने दे दिया, और हमेशा हमेशा के लिए जो था वो दे दिया था। क्योंकि देने का, यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि उसका कफारा, जो इंसान का कफारा देने वाला कोई भी नहीं था। अब कफारे को इंग्लिश में अटोनमेंट जो है वो कहते हैं। कफारा, कफारे का मतलब ये है कि हमारा दरमियानी बन जाना, जो गुस्सा है, जो गजब है, जो आग गुस्से की जल रही है, उसको ठंडा करना जो है उसको कफारा कहते हैं। और इसका दूसरा बड़ा अच्छा लफ्ज है प्रोपिशिएशन, यानी आपको उसकी भड़ास को खत्म करना जो है, दैट इज प्रोपिशिएशन। और उसके लिए यीशु मसीह जो है वो आया और उस आग को ठंडा किया और दरमियानी बन के हमें बाप के साथ जो है मिला दिया। क्योंकि हर एक ने गुनाह किया था। क्योंकि गुनाह, थोड़ा सा इसके बारे में बताना मांग रहा हूं। दूसरा तवारीख 6:36 में लिखा है, क्योंकि कोई इंसान नहीं जो गुनाह ना करता, हर कोई इंसान जो है वो गुनाह करता है। ज़बूर 51 में उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। दाऊद नबी कह रहा है। मकसद कहीं कहते हैं कि जो नबी गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो दाऊद खुद अपने को कह रहा है कि मैं गुनाह में, मैंने जो है वो गुनाह में मेरी पैदाइश जो है हुई है। और आगे पौलुस रसूल रोमियो के खत में बड़ा क्लियर कर देता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और रोमियो 6:23 में लिखा है,
गुनाह की मजदूरी मौत है। हम लोग सब मर रहे थे। जो आदम का गुनाह, हो सकता है कि आप बड़े अच्छे हों, नेकोपाक जिंदगी बसर करते हों, और यानी सारे जो नेक काम है आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हम आग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी निजात जो है वो सिर्फ यीशु में, क्योंकि कफारा देने वाला कोई नहीं। कफारा जो है वो देना बड़ा जरूरी है, और कफारा जो था वो वही दे सकता है जिसमें गुनाह ना था। जैसे हमने पहले कहा कि कोई कौन है जो गुनाह मुझ में जो है वो साबित करता है। गुनाह हर एक में गुनाह है। और अगर हम इलस्ट्रेशन एक बताता हूँ, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको जो है वो छू लेता है, तो क्या होता है, बच्चा रोना शुरू हो जाता है। हर बच्चा जो पैदा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको शैतान छू लेता है तो क्या होता है कि वो रोना शुरू हो जाता है, यानी उसमें शैतान जो है वो काम कर जाता है। बल्कि मरूसी गुनाह की मैं बात करना चाहता हूँ कि वो हर एक में होता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसको शैतान नहीं छू सका, और वो यीशु मसीह है। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं। गुनाह हर एक में गुनाह है, और हर गुनाह का कफारा जो है वो सिर्फ यीशु जो है वो ही दे सकता था, और इसीलिए यीशु जो है उसका आना जो है वो बड़ा जरूरी था। आपको पता, अगर सलीब से यीशु उठा लिया जाता तो आज हम जो है वो जिस तरह ओपनली इबादत करते हैं, और आज हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, वो ना कह सकते। उसकी वजह ये है कि शैतान तो पहले दिन से ही चाहता था कि यीशु मर जाए। आपको पता है कि अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं 2 साल से नीचे बच्चे, सबको उसने कत्ल करवाने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसके ऊपर आजमाइश, टेम्पटेशन जो है वो लेके आ गया, और कहता है हैकल को कुंगरे से जंप कर तो मर जा, यहाँ ही तुझे स्लीप पे जाने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं, पहले मारने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसके बाद जब स्लीप पे भी था तो नहीं चाहता था कि वो स्लीप पे जान दे, क्योंकि क्या जो काहिन, सरदार काहिन और फकीर फरीसी क्या कहते थे, तूने दूसरों को बचाया, अपने तो ही बचाता हूँ, तुझ पे ईमान ले आएंगे कि तू नीचे आ जा, स्लीप पे जान ना दे। और ये शैतान का काम था कि वो स्लीप पर जान जो है वो जो है ना दे। बहन भाइयों, बड़ा ज़रूरी था कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर जान दे और हमें बचा ले। इस पे जो है सलीब का जब पैगाम हम मैसेज देंगे उसमें आप देखना, क्योंकि आज सिर्फ बता रहे हैं कि यीशु कौन है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हो सकता है कि जो डीवीडी पे सुनते हों, एक चीज़ बताना मांगता हूँ कि आप सलीब का पैगाम जो है उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए लाजमी है किसी पास्टर के पास जाएं, लाजमी है किसी जो स्पिरिचुअल लीडर है उसके पास जाएं, जो खुदा के कलाम को सही तरीके से समझता है। मेरी मासी प्रवीण है नारोवाल में, बताती हैं, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं छुट्टी आया तो एक दिन मुझे किस्सा बता रही हैं कि एक औरत थी, वो दूसरे घर में काम करने के लिए गई, मसीही औरत, तो उसकी बच्चे की शादी हुई थी, तो जनाब एल्बम जो है वो दिखा रही है कि ये शादी की तस्वीरें जो है वो दिखा रही थी। उसने पूछा उसमें क्या था कि यीशु मसीह को जिधर कोड़े मार रहे हैं वो भी तस्वीर जो है उस जगह पे आ गई। तो कहती है बहन जो थी, कहती है मीधा ये सारी तस्वीरें तो है कि तस्वीर, कहती ये है साढ़े यीशु दी। तो उसको कहा भी इसको मार क्यों रहे हैं, कहते हैं मुझे पता नहीं, कुछ ना कुछ कीता ही होना, सुना भैड़े कमा दे भैड़े नतीजे। मकसद ये है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और सलीब का पैगाम आप सुनना मांग रहे हैं तो लाजमी है कि उस शख्स के पास जाएं जो सही खुदा उनके कलाम को समझता है। फिर यीशु मसीह जब जिंदा हुआ है तो शागिर्दों पे जो है वो जाहिर हुआ है, उसको हम देखते हैं। कई कहते हैं नो जी यीशु मसीह रूहानी तौर पे जो है वो जाहिर जो है हुआ है, और कुछ कहते हैं कि जिन लोगों ने उसको देखा वो हलूसिनेशन थी। हलूसिनेशन जो है वो ऐसे जैसे हम डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में इधर रहते हैं, सहरा में, आपको पता है दूर से देखे तो महराज सा नजर आता है, ऐसे लगता है जैसे फ्लांज आगे पानी है, लेकिन वो पानी वो रिफ्लेक्शन सी ऊपर महराज जो है वो नजर आ रहा होता है। इसी तरह ही हलूसिनेशन जो चीजें नजर आती हैं लेकिन एक्चुअल नहीं होती, यानी गैर की होती हैं, ठीक है। और यानी आप जिस तरह कह सकते हैं कि आप किसी ने गोश्त देख ली या बदरू या इस तरह की चीज़ जो है वो चीज़ नज़र आ गई। लेकिन यीशु मसीह जो है वो जब लोगों ने उसको देखा तो लोगों को हलूसिनेशन नहीं हुई बल्कि रियल तरीके से जो है वो नज़र आया है। और उसको हम खुदा के कलाम में देखते हैं 500 लोगों ने मुख्तलिफ औकात पर उसको देखा है, 500 जो है वो नज़र आया है।
और फिर उसके बाद उसको छुआ जा सकता था। लूका 24 बाब 42-43 आयत में क्या लिखा हुआ है कि उसको भुनी हुई मछली का तकला दिया और उसने वो मछली जो है वो खाई। आपको पता है कि गोश्त जो है वो रूह जो होती है वो खा नहीं सकती, लेकिन यीशु मसीह जो था वो बकायदा एक इंसानी जलाली जिस्म में था, उसने वो खाई। और उसके बाद शिगिर्दों ने यूना 21 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, 21 बाब 1 से 14 में देखें, शिगिर्दों ने खाया पिया और देखा कि मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को लोगों पर जो है वो जाहिर किया है। इमाल 1 बाब 3 आयत में जो है लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर जो है वो किया है। यानी यीशु मसीह आया, सलीब पे गया, मर गया, दफन हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और जिस तरह वो आसमान पर चढ़ गया वो आज दोबारा फिर जो है वो आने वाला है। और फिर उसकी जो जिंदा होने का है उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है, जो उसका एडवांस इफेक्ट जो हुआ था उसको भी हम देखते हैं कि आपको पता है कि शिगिर्द सारे डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देख लिया कि वो जिंदा है, तो उनके वही जो डरे हुए लोग थे उनके जिस्मों में है एक फुलादी ताकत जो है वो आ गई है। और आप देखते हैं इमाल में कि पतरस ने खड़े होकर एलानिया तौर पे जिन लोगों से डरा हुआ था और डरता था उन्हीं के सामने जो है बहुत बड़ा लेक्चर जो है दे रहा है, और पहले ही उसके लेक्चर में 3000 जाने जो हैं वो बच गई। क्यों? उन्होंने मसीह को जिंदा जो था वो देख लिया है। और उसके बाद और से हम बहुत से देखते हैं, और 2000 से साल से आज तक जिन लोगों ने मसीह को जिंदा आज देखा है और जिनकी जिंदगियों में आज काम कर रहा है वो देख रहे हैं कि आज खुदा मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है और उसकी हर तरह से खिदमत करने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह आया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। लेकिन बात यह है कि यीशु जो है अभी आने वाला है। यीशु कौन है? यीशु का सारे बारे में बताया, लेकिन यीशु आज जो है दोबारा आने वाला है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुकाशवा में अगर हम देखें, मुकाशवा में देखें, मुकाशवा उसका जल्दी जल्दी हम देखें, मुकाशवा 20 बाब, मुकाशवा 20 बाब और उसकी 11 से 15 आयत तक देखें तो उधर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक ईमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। देखें, वक्त बात यह है कि यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। और आपको पता है कि यीशु मसीह आया एज ए बेबी जीसस, चरनी में आया, लेकिन उसको किसी ने ना जाना और उसकी किसी ने परवाह ना की। लेकिन अभी जब वो आ रहा है, हर ये आंख देखेगी, जिन्होंने उसको छेदा वो भी देखेंगे। और जो आ रहा है तो आम नहीं ऐसे आदमी आ रहा, चरनी में नहीं आ रहा, बल्कि बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा बन के जो है वो आ रहा है। और अगर उसको 19 बाब, मुकाशवा 19 बाब उसमें देखें तो लिखा उसका नाम कलाम खुदा है, और बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद सफेद पोशाक पहने घोड़े पे सवार होकर जो है वो आएगा। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। यानी खुदावंद जो है वो आ रहा है। और अभी हमने पहले देखा मत्ती 25 बाब में कि जब वो आएगा तो बादशाह यानी जज के कुर्सी पर बैठेगा और सब कौमों का इंसाफ करेगा, यानी सारी दुनिया के लोग जो हैं उसके सामने जमा किए जाएंगे और वो उनका जो है वो इंसाफ करेगा। आज हम खुदावंद को किस तरह लेते हैं? आज हम खुदावंद को देखते हैं कि वो कौन है, यीशु कौन है। अगर आज हम उसको जान जाएं तो बात यह है
कि खुदावंद का कलाम कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक ज़बान भी इकरार करेगी, क्योंकि वो आ रहा है और ऐसे आम आदमी नहीं बल्कि वो जाहो जलाल के साथ आ रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है कि यीशु को हम मान लें। यही वक्त है, जब वो आ गया तो फिर उसके बाद दूसरा वक्त नहीं है। फिर तो वो भेड़ों को और बकरियों को जो है वो जुदा करेगा, और फिर उसके बाद हमने जो आग की झील है उसको भी हमने देख लिया, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। आज हमने देखा कि यीशु कौन है। आज यीशु आप लोगों को, सब लोगों को बुला रहा है। ये जो हम एड्रेस दे रहे हैं इसके ऊपर, जो भी हमारी ईमेल है, हमारे टेलीफोन है, इनसे हमारे साथ जो है आप कांटेक्ट करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दुआ करेंगे। खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए। आज खुदावंद तूने बड़ी बरकत दी। आज खुदावंद तेरा कलाम जो भेजा गया है खुदावंद बगैर तस्वीर ना वापस लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा गया खुदावंद उसमें खुदावंद तेरा कलाम जो है काम करे, और बहुत से लोग जो हैं तेरी बादशाह में दाखिल होने का वसीला बन सके। ब्रिंग टू द सेविंग नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और सबके साथ साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान को पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज न बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते तुम हमारे कसूर भी माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सब खड़े हो जाए कलमात बरकत के लिए। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ।